प्यारे बच्चों, आज मैं गणित में बच्चों के लिए नहीं बल्कि आगे दिन मैंने भूमि मापने के लिए बताया था, जो सूत्र दिया था सभी के लिए, ये सभी के लिए आवश्यक है। इसलिए जितने भी लोग हैं आप इसे एक बार अवश्य देखें। और हमने कहा था कि जमीन को नापने के लिए आप अमीन रखेंगे, भूमि मापक को रखेंगे, लेकिन आप अपने आप अनुभव करें कि हमारा मापा गया जमीन सही है या गलत जमीन माप रहा है। गलत जमीन मापा जा रहा है, सही जमीन मापा जा रहा है, अमीन हमसे बेईमानी कर रहा है, अमीन हमसे बेईमानी नहीं कर रहा है, वो अपने आप आपको आकलन करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो आप यहाँ देखें, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ जमीन को डिसमिल में निकालना। आप जमीन को डिसमिल में कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ देखिए, दो तरह का मैंने जमीन दिया है। एक तरह का भूमि है जिसका लंबाई और चौड़ाई बराबर है। हम देख रहे हैं कि चौखुट्टा जमीन है जो आयताकार जमीन है। जिस तरह यदि चौखुट्टा जमीन देखें, आयताकार या वर्गाकार जमीन देखें, तो सबसे पहले आप उसे लंबाई और चौड़ाई को नाप करके गुना कर देंगे। अभी मैं बताने जा रहा हूं कि कड़ी से कुछ होगा, कड़ी से जमीन को माप करके और डिसमिल में ज्ञात करना। बाद में मैं बताऊंगा फीट से, फीता से, फीट से नाप करके आप जमीन को डिसमिल में कैसे निकालेंगे। फिर मैं बताऊंगा कि कट्ठा में कैसे निकालेंगे। तो अभी आप देखें, आप देख सकते हैं कि भूमि का लंबाई है कितना, 100 कड़ी, चौड़ाई है 40 कड़ी। तो आप ज्ञात कर दें डायरेक्ट, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हो गया 100 कड़ी गुना चौड़ाई हो गया 40 कड़ी, बराबर हो जाएगा 4 पर 1 2 3 0 वर्ग कड़ी है ना। बात है, लंबाई में चाहे तो वर्ग कड़ी हो गया। जहां भी वर्ग कड़ी हो गया तो आप जानते हैं कि 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल होता है। हमने आगे दिन सूत्र दिया था, ये सूत्र आपको याद करना था। यदि आप कर दिए हैं याद, तो आप सीधे करें क्या कि जितना भी क्षेत्रफल आया है उसमें आप 1000 से भाग दे दें। 1000 से भाग दे देंगे, कट गया, बच गया 4 डिसमिल। 4 डिसमिल जमीन है। 100 कड़ी का मतलब हुआ 1 जरीब। यदि 1 जरीब लंबा है और 40 कड़ी यदि चौड़ा जमीन है और चौखुट्टा जमीन है, तो आप उसको क्या किए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना कर दिए। आपको आ गया 4000 वर्ग कड़ी, 1000 वर्ग कड़ी से भाग दे दिए, एकदम आसान से डिसमिल निकल गया। आप कहिए कि हमारा 4 डिसमिल जमीन है सर। यहाँ देखिए, अगर जमीन ऐसा न रहेगा, देख रहे हैं कोई के मुंह नाने जाके है, कोई के मुंह बड़े जाके, तब कैसे नापिएगा, क्योंकि ऐसा तो जमीन होता है। अगर देखिएगा छोटा बड़ा मुंह है, तो इसको हम सबसे पहले क्या कहेंगे, हम लिखेंगे क्या है, औसत। क्या लिखें, औसत लंबाई। औसत लंबाई में होता क्या है, कम से कम लंबाई को 3 जगह मापेंगे। अगर 3 से ज्यादा भी नापते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जय जगह जमीन नापिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, उतना से भाग दे दीजिएगा, औसत लंबाई होता है।
जैसे देखिए एक लंबाई हमने ऊपरला नापा है मुंह, जो आपको है 100 कड़ी है। दूसरा का बात नापा है, देखिए यहाँ पीछे नापे हैं, जो डह के नापे हैं वो आपको है 90 कड़ी। तीसरा का जब मैंने निचला मुंह नापा है, इससे कम है, तो ये है 80 कड़ी। यदि हम सबको जोड़ देते हैं तो 0 को 0, 9 8 17, 1 1 2, 270 कड़ी कौन हो गया टोटल। उसके बाद हम 3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे औसत ज्ञात करने के लिए। कैसे भाग देंगे, यहाँ 3 से भाग दे देंगे तो 9 या 27 हो गया, यानी औसत मान हो गया 90 कड़ी। 90 कड़ी जो हुआ, जो औसत लंबाई हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, हम इसको ज्ञात करेंगे औसत चौड़ाई। औसत चौड़ाई कम से कम 3 जगह नापेंगे। अगर 4 जगह नापिएगा तो चारों जोड़ दीजिएगा, 4 से भाग दीजिए। देखिए हम 3 जगह नापा है। पहला चौड़ाई था, ज्यादा मुंह था, यहाँ तक, यहाँ तक चौड़ाई है, तो ये है आपको 60 कड़ी। फिर देखिए दूसरा हमने नापा है, जो यहाँ से यहाँ देखिए किनारे नापा है, जो है आपको 40 कड़ी। एक चीज और, यहाँ से अगर इसको देखा जाए और जब हम देखें तो लग रहा है कि इससे ज्यादा है, तो मान लिया जाए कि